लिखा या सही लिखा, तो उसकी भी आज पूरी पड़ताल होनी है, क्योंकि मैंने 2-3 पेपर चेक किए बाई चांस, जिन्होंने भेज दिया था तो उनको देखने पे पता लगा कि इन्होंने मेरे से मिलाया है ही नहीं और ये तो अंक लगाए बैठे हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सारी गलती हुई है। इसका मतलब रामधारी जी ने तो बहुत सबसे पहले अभी तो पता नहीं दिन 4 या 5 तारीख थी, 4 थी मेरे ख्याल, और उन्होंने तो बाकायदा नंबर लगा के भेज दिए। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा भाई मैंने तो 6 तारीख को भेजना है अभी, जिससे आपको मिलान करने हैं उत्तर, और आपके उत्तर अलग अलग होंगे अगर तो वो ठीक नहीं माने जाएंगे। जो आचार्य जी ने उत्तर लिख के भेजे यही ठीक माने जाएंगे बस, तो उनके आधार पर ही आपको अंक लगाने हैं। अब जिसने उसके आधार पर ढंग से चेक किया होगा तो अभी वही के वही नंबर आएंगे आपके, और जिन्होंने अशुद्धियां अर्थात जो गलत लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका आधा अंक नहीं काटा, वो अब काटना पड़ेगा। और जिन्होंने जैसे 4 या 5 पेपर थे मेरे पास आए हुए, तो मैंने उसमें देखा उन्होंने सही का या गलत का निशान नहीं लगाया, अंक लगा के दे दिए सिर्फ। मान लो मेरे पास, मैं आपको चेक करने के लिए मांग लेता, तो मुझे पता कैसे लगता कि आपने इसको ठीक माना या गलत माना? कैसे पता लगेगा? आधार क्या होगा उसका? अब मैं सारों शुरू से एक एक को यूं गिनूंगा नंबर जाकर, तब पता लग पाएगा। ये तो बहुत बड़ी गलती होती है फिर। इसलिए बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए हर चीज। लाल पेन से करो बहुत अच्छा, नहीं तो पेन से करो, थोड़ा सा बड़ा निशान लगाओ। इतना छोटा सा निशान लगा रखा है, इतना बस। और ठीक और गलत में भी पहचान करना मुश्किल है कि ठीक माना है कि गलत मान लिया। और सुनो, जहां अशुद्ध शब्द लिखा उसको गोला लगाओ पहले, और फिर जब उसके अंक लगाओ उसके सामने, तब आधा अंक लगाओ अशुद्ध शब्द लिखा होने पर। तो ये जो दोष है ये दूर करने हैं सबने। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, अब किसने कितने की है मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि आज पता लगेगा, क्योंकि अंक मेरे पास पहले से आपके आए हुए हैं। और अब जब मैं कहूंगा कि ये इतने अंक अब काटो, तब पता लग जाएगा कि आपने कितना ध्यान से चेक किया है कि नहीं किया है। और एक दो ने आज के लिए माफी मांग रखी है कि आज वो उपस्थित नहीं है, तो कोई बात नहीं, विशेष कारण से तो उनको यह अवसर दोबारा दिया जाता है। लेकिन एक बात और है, परसों कक्षा नहीं होगी, शुक्रवार नहीं होगी, इसके बाद होगी बुधवार को। और अगर आज उनको संभावना हो तो आकर आज ही इसको क्लियर कर दें सारी बात, नहीं तो उनको बुधवार तक फिर इंतजार करना पड़ेगा, उनका परिणाम नहीं आएगा सामने। चलिए, अब पहले तो मंत्र पाठ करना है। और क्या नाम लिखा है? रूहान गुलाटी। अच्छा, इन्होंने तो उस दिन सुनाया था मुझे, लेकिन इन्होंने दंड भर दिया है कि नहीं भरा, ये बताओ पहले। आचार्य जी, रूहान मेरे नाम पे आ गया, सुषमा गुलाटी। ठीक है, ठीक है, सुषमा हाँ। गुलाटी। तो जो मैं दंड भर चुकी हूँ। दंड व्यवस्था में जुर्माना भरना था, वो क्या हुआ? मैंने भर दिया हुआ है, मैंने रिसीट भेजी थी। अच्छा, रसीद भेजी है, चलो ठीक है, बहुत हाँ अच्छा। जी। ठीक है जी, चलो जी। अब आज का जो मंत्र पाठ करना है वो सुमन बत्रा करेंगी, और मंत्र में बताने वाला हूं कौन सा मंत्र आपने बोलना है। जी आचार्य जी, नमस्ते। संध्या का मंत्र है ओम चित्रम देवानाम। और ध्यान से बोलना, गलती ना हो तो अच्छा है, गलती हुई तो 500 रुपए तो दंड देना होगा फिर। कोशिश करूंगी आचार्य जी कि गलती ना हो। हाँ जी, चलिए। ओम चित्रं देवानामुद्गातनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थो षष्ठ स्वाहा। अब तो ऐसे ही लगने लग गया कि मेरे को दंड तो खैर क्या देना है, इनाम ही देने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है अब तो। वाह आचार्य सुनील जी, जी, बहुत आपका ही सिखाया हुआ है। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया भाई। ये तो अब तो मुझे बड़ी, मैं सोचता रहता हूँ कि किसको मैं ऐसा देखूं कि जो दंड के उस क्षेत्र में फंस जाए। कोई फंसता ही नहीं। अब तो इनाम वाली स्थिति आने लग रही है। बड़े ध्यान से बोलते हो, बड़ा शुद्ध उच्चारण। ये पुण्य कमाना नहीं चाहते, दंड नहीं, 500 रुपए का पुण्य कमा रहे थे। पुण्य कमाना कह लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो देखो
सुनो सुनो सुनो, दंड की बात अलग होती है कि भाई ये एक आपको इतना अच्छा अभ्यास कराया गया और उसके बाद आप फिर भी अगर गलत बोलेंगे तो दंड कहलाएगा। वो आपका पुण्य लग जाएगा, वो आप जानो, कोई बात नहीं, पुण्य भी अपनी जगह पर है। पुण्य तो बिना दंड के भी तो पुण्य कमाया जा सकता है वो तो। और हमने इसीलिए व्यवस्था ये रखी है, आर्य समाज में दे दो या गुरुकुल में दे दो, ये दो जगह आपको बताई है कि उनका अच्छा सदुपयोग होगा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे और उन विद्यार्थियों को तो बहुत ज्यादा लाभ होगा और वो आपको कल को विद्वान बन करके जब आएंगे सामने तो वो बहुत कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये भावना है हमारी। चलिए, ये बहुत अच्छा हो जी, साधुवाद सुमन जी, बहुत अच्छा आपने गाया, बिल्कुल ठीक बोला उच्चारण आपने। प्रेमहंस जी, अब अगर आप तैयार हो जाइए उत्तर देने के लिए, फटाफट निकालिए, आपका पेपर कहाँ है? सब लोग तैयार रखें, सब लोग पेपर तैयार रखें, क्योंकि फटाफट आपको उत्तर देने, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। पहले प्रश्न का उत्तर बोलिए, बस मैं प्रश्न ही बोलूंगा। आज दूसरा प्रश्न, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। तीसरा, सुषेण वैद्य की पुत्री व सुग्रीव की पत्नी। चौथा, रावण की माता, ये मेरा गलत है, मैंने कैक्सी लिखा था, ठीक है, माता का नाम गलत लिखा है, जो उल्टा लिखा है मैंने। ठीक है, आपने मतलब 3 गलतियां अपनी मानी हुई है ना अभी? हाँ जी, ये आधा नंबर काटा है मैंने इसमें से, क्योंकि पिता का नाम ठीक लिखा है। अच्छा ठीक है, 1 नंबर का ही है तो आधा कट गया, ठीक है। हाँ जी, और नेक्स्ट भी जो है ना, शूर्पनखा खरदूषण की बहन थी, उसकी हाँ। माता मैंने यहाँ लिखा है पुष्पोत्कटा, तो ये गलत है। और ये गलत पिता है। तो विश्रवा ठीक है। ठीक है, आधा और आधा ये 2 बार हो गए, 1 हो गया, ठीक है, आगे चलो। सुग्रीव के श्वशुर थे सुषेण वैद्य। 7वां उत्तर, अहिल्या। 8वां, राजा गाधी। 9वां, अंगद का पुत्र। 10वां, अंगद और धूमकेतु। क्या नाम है? धूमकेतु। ये गलत उत्तर है, ये आधा गलत अंक है? फिर कट गया। हाँ जी, गलत है, आधा अंक अलग कटे, फिर कटेगा यहाँ पर। अब हाँ जी, इसमें क्या होना चाहिए? धर्म केतु या चंद्र केतु? नहीं, मैंने लिखा है धूमकेतु। नहीं, गलत है वो। चलिए ठीक है, आगे चलो। मैं इसको कर देती हूँ गलत। ठीक हाँ है, जी, अगला उसके प्रश्न, बाद 11वां। 11वां प्रहस्त्र। ठीक है, 12वां, नरांतक। 13वां, अश्वपति। 14वां, 24,000 श्लोक। 15वां, विभीषण का। 16, देवराज इंद्र। 17वां, सूर्य देव। 18, अनुष्टुप छंद। 19वां, 19वां में मैंने एक लिखा था, मुझे दूसरा नहीं मिला था, दशानन वध मेरा ठीक था शायद। हाँ। और अब दूसरा आधा मुझे नंबर पता ही नहीं था, तो खाली छोड़ा, इसका मतलब वो भी गलत हो गया, आधा नंबर। आधा नंबर ये कट गया। ये पौलस्त्य वध है, पौलस्त्य, पौलस्त्य, पौलस्त्य। हाँ जी, वो मैं फिर अब बाद में तो लिख सकती हूँ वहां से देख के, लेकिन इस वक्त तो नहीं कर हाँ, सकती। आगे आगे चलो। 20वां, ऐरावत। 21वां, हाँ ठीक है, तीरध्वज। ठीक है, 22, प्रमदावन। 23, जयपत्र। 24, मातली। 25, मंथरा। 26, मणिभद्र। 27, सुरभि। 28, वज्रज्वाला। 29, विभीषण की पत्नी शर्मा थी और पुत्री त्रिजटा थी। 30वां, मंदोदरी की माता हेमा और पिता मयासुर थे। मंदोदरी की माता, क्या नाम बताया? हेमा। हेमा, ठीक है। 31वां, सुलोचना। 32, रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य और दादी हविर्भुवा थी। ठीक है। 33, अक्षय कुमार। विरूपाक्ष। मेघनाथ। भीकमवीर और प्रहस्त। ठीक है। 34वां, शूर्पनखा और कुंभिनी। ठीक है। 35वां, 11 महीने व 14 दिन। 36वां, 36वां मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं लिखा, 1 नंबर यहाँ कटा हुआ है। ठीक है, 1 नंबर यहाँ का होगा। इसके बाद 37वां, कौमोदकी। ठीक है। 38, अतिक्या और त्रिशिरार। ठीक है। 39वां, श्री राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष
वह पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। ठीक है। 40वां। सबसे बड़ा युद्ध कांड श्लोक है 5692 और छोटा कांड अरण्य कांड श्लोक है 240। ठीक है। अगला 41वां। भारद्वाज मुनि ने। ठीक है। 42वां। अयोध्या कांड में 119 सर्ग एवं 4286 श्लोक हैं। ठीक है। 43। इंद्रास्त्र से। 44। संपाति। 45। तमसा नदी के किनारे। 46। रामचरित मानस की भाषा अवधि और शैली दोहा चपाई सोठे और श्लोक। ठीक है। 47वां। माता सुनैना व पिता राजा जनक। 48। द्रोणगिरी पर्वत। ठीक है। द्रोणागिरी भी लिखते हैं लोग, द्रोणगिरी भी लिखते हैं, दोनों ठीक माने जाएंगे। आगे चलो। 49। अकंपन राक्षस। ठीक है। और अगला मैं 50वां। आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मैंने इसको गलत किया है, आपके मिलता नहीं था, लेकिन हमने जो पहले किया था मैंने उस हिसाब से लिखा है। अच्छा, उत्तर है बोलिए। वेद, व्याकरण शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प विद्या, शस्त्र विद्या व ज्योतिष विद्या। ये हमने कभी पहले किया था तो मैंने ठीक ये है। लिखा था, मैंने इसको काट दिया क्योंकि आपसे हाँ, ठीक मिलता है। नहीं। ठीक है। अब आपका 1, ये 2, ये 3, 3, 3.5, 3.5 और ये आधा वाला जो है, जो आपने ठीक किया हुआ है, वो आधा वो हो गया उसका। नहीं, अब आज 3.5 ही होंगे। नहीं, वो आधे वाला जो 1 मिला है, के 3.5 है, पहले 3 थे। 2 और 2.5, 3। ठीक है जी। अब आप अपने अंक लगा लीजिए जितने आपके अब अंक बनते हैं। ठीक है। कितने तारे जी बने? ये बताइए इसका क्या है जो आखिर वाला प्रश्न है? ये हमें जो आपने कराया था ना तब यही बताए थे ये शास्त्र पढ़े। मैंने जब उत्तर लिख करके भेजे हैं वो उत्तर है, इसका लिख के भेजे होंगे ना, उनमें से ठीक है, देखो। तो पहले हमने ये चलिए। उत्तर लिखा था इसलिए मैंने ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी सविता कपूर। आपसे प्रार्थना है एक, हमारे ना कल आर्य समाज के वार्षिक चुनाव हैं, तो उस उपलक्ष्य में मेरे यहाँ थोड़ी मीटिंग है, तो 3:30 बजे आ जाएंगे सब लोग, तो आप अच्छा। मेरा पहले हो सकता हो तो। हो सकता है। मैं नाम देख रहा हूँ कहाँ पर है आपका नाम इसमें। शकुंतला आर्य है ना? हाँ जी, शकुंतला आर्य। ऑन रखो ना, अब ऑन रखो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आपने 40 अंक लगा रखे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, पहला उत्तर बोलो, फटाफट उत्तर बोलना है बस। राजा पहला। आज, राजा दूसरा। महाराजा आज। दूसरा है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। ठीक है। और राजवैद्य सुषेण की पुत्री और सुग्रीव की पत्नी। चौथा आचार्य जी मेरा भी माता का नाम मैंने भी कैक्सी लिखा हुआ है, गलत है वो, और पिता का नाम महर्षि विश्रवा लिखा हुआ है, वहां मैंने भी आधा नंबर ही अंकित किया है। ठीक है। और शूर्पणखा ये भी रावण लिखा था तो वो गलत है, लेकिन पिता का नाम ठीक है, तो यहाँ भी मैंने आधा अंक ही लिखा है। ठीक है। और सुग्रीव के श्वशुर राजवैद्य सुषेण और अहिल्या विश्वामित्र राजा गाधी के पुत्र थे, दधिबल अंगद का पुत्र, और उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्रों का नाम अंगद और धर्मकेतु। ठीक है। और रावण के मुख्य सेनापति प्रहस्त, मंदोदरी के प्रश्न नहीं पढ़ना, सिर्फ उत्तर देना है बस। हाँ, अगला 12वां मेरा गलत है, मैंने मेघनाद लिखा है। ठीक है। आगे और चलो। अश्वपति 24,000 श्लोक, विभीषण का घर, देवराज इंद्र। ठीक है। और सूर्यदेव अनुष्टुप छंद में। और ये मेरा गलत है, मैंने विशिष्ट रामायण और आनंद रामायण लिखा है जो कि गलत है। आगे चलो। ऐरावत, सीरध्वज, प्रमदावन, जयपत, मातली, मंथरा। अगला गलत है 36वां, मैंने नलकुवर लिखा है। ठीक है। और ऋषि वशिष्ठ के वो भी गलत है, 27वां मैंने नंदनी लिखा है। ठीक है। और आगे चलो। अगला है व्रज ज्वाला। क्या, दोबारा बोलो? व्रज ज्वाला। ये आधा नंबर काटो इसका, व्रज नहीं है, वज्र है। हाँ सॉरी सर, सॉरी आचार्य जी, वज्र लिखा है मैंने, ये ठीक दिखा है। आगे सकती चलो। ठीक है।
अगला शर्मा और त्रिजटा, ठीक है, और अप्सरा हेमा व राजा मयासुर, ठीक है, सुलोचना, महर्षि पुलस्त्य और हविर भुआ। ठीक है, इसमें मैंने मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत भी बोलते हैं, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और भीकमवीर। अगला आगे, शूर्पणखा और कुंभनी। ठीक है, मैंने इसमें दोनों लिखा है, 11 महीने 14 दिन भी लिखा है और 435 दिन भी लिखा है। अच्छा ठीक है, आगे चलो। ये गलत है मेरा, कितने वर्षों तक रहे, ये मैंने 11,000 वर्षों लिखा है, जो कि मैंने वहां हाँ। से गूगल पे गलत है। कमोदकी, अच्छा यहाँ ही रुक जाओ एक मिनट। हाँ। देखो, आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उनके मुताबिक मनुष्य की अधिकतम आयु सीमा 400 वर्ष है। हाँ, मुझे भी आचार्य जी गलत ही लगा था ये लिखते हुए तो भी। बस वो तो इसलिए नहीं लिखना था, वो खाली छोड़ना ज्यादा अच्छा है उस हिसाब से। और जो बिल्कुल सिद्धांतहीन बात है उसको तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है, अपने मन में उसको स्थान देना नहीं है। आगे चलो। ठीक है। कमोदकी, अतिक्या और त्रिशा, और शुक्ल पक्ष की ठहरो, अतिक्या के बाद क्या लिखा है? त्रिशर, त्रिशर, त्रिशी, ये गलत है। आचार्य जी उच्चारण गलत हो रहा है, त्रिशिरार। अब ठीक है, अब तो ठीक बोला। हाँ, वो उच्चारण गलत। हाँ चलो आगे चलो। जन्म जो है शुक्ल पक्ष के चैत्र मास की 9वीं और पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है, ये गलत है। अगला मेरा 40वां, मैंने बालकांड और किष्किंधा कांड लिखा है, गलत है। चलो आगे। और भारद्वाज मुनि ने, और 4286 श्लोक और 119 सर्ग। ठीक है, अगला गलत है, मैंने घातक बाण लिखा है, और संपाति। और 45वां भी गलत है, उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित अपने आश्रम में लिखा है मैंने, जो कि गलत है। आगे और चलो। अवधि और शैली, दोहा, चौपाई, ये लिखा। ठीक है, और सीता के सुनैना और राजा जनक। ठीक है, द्रोणगिरी पर्वत। ठीक है, और अगला लिखा है अकंपन राक्षस। ठीक है। और 50वां गलत है, मैंने बला और अति बला लिखा है। हाँ ठीक है, 11 गिननी थी। अब मैं नंबर गिन रहा हूँ आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। बिल्कुल ठीक है, आपने 40 लगाए, ठीक है आपके। धन्यवाद आचार्य जी। जब तक नहीं आएंगे मैं तब तक जुड़ी हुई हूँ, जब मेरे आ ठीक है जाएंगे जी। तब। सविता कपूर आइए। हाँ जी आचार्य जी। नंबर कितने लगाए? आनी चाहिए आचार्य जी मैंने 38। भाई ऐसे पता नहीं लगा, 2 जने इकट्ठे बोलते समय नहीं आया। चंदा जी बोलो, क्या कहना है? सविता जी के बाद मेरी बारी भी आनी चाहिए। क्यों, क्या हो गया? तो मुझे भी जाना है। जाना है? सारे जी मुझे भी जाना है आज। अच्छा ठीक है, चलो सविता जी बोलिए। पहला उत्तर बोलते जाओ। पहला क्या है? हाँ जी, महाराजा आज्य लिखा है मैंने। दूसरा है। भी मेरा सही है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। ठीक तीसरा भी वैद सुषेण और सुग्रीव की पत्नी। चौथे ठीक। में माता का नाम नहीं लिखा, पिता का नाम लिखा है विश्रवा, और आधा आधा नंबर अंक का। लगाया। ठीक है, और 5वें में भी रावण की क्या नाम है, बहन विश्रवा, और माता पिता का नाम नहीं लिखा हुआ इसमें। अच्छा और चलो, छठा आधा। मेरा गलत है, मैंने राजा जनक लिखा है। और ठीक है। 7वां अहिल्या, ठीक है। 8वां गाधी के, और 9वां भी मेरा गलत है, मैंने लिखा ही नहीं था। और 10वें में उर्मिला लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु। ठीक है, वो भी और ठीक है। 11वें में प्रहस्त्र। 12वें भी मेरा गलत था। 13वां अश्वपति। 14वां ठीक है। 24,000। 15वां में विभीषण का। 16 में देवराज इंद्र। 17 भी मेरा गलत था। 18वां वाल्मीकि अनुष्टुप छंद में। और 19वें में पौलस्त्य और दशानन वध। 20 में ऐरावत। 21 में शीरध्वज। और 22वें में प्रमदावन। 23 में जयपत्र। 24 मातली। 25 मंथरा। और 26 मणिभद्र।
27 सुरभि, 28 वज्र ज्वाला, 29 शर्मा और आधा गलत था कला। ठीक है, आधा तो मैंने काट लिया। और 30 में हेमा पिता और मयासुर। हेमा पिता है, हेमा माता, सॉरी, पिता मयासुर। चलो ठीक है। और 31 में सुलोचना, 32 भी मेरा गलत था। और 33 भी मेरा आधा गलत था, मैंने अक्षय कुमार और मेघनादी लिखा था सिर्फ। ठीक है, और 34 में भी आधा लिखा है, सुपनखा, यहाँ भी आधा नंबर दिया। और लंका में कितने दिन रही, ये मैंने 435 दिन लिखा है, ये भी गलत है मेरा। ओके। और उसके बाद 36वां भी गलत है। 37 में कौमुदकी, 38 में अतिकाय नारायणतक। ठहरो, 37 में क्या लिखा है? 33 में 37वां में लिखा है कौमुदकी, हनुमान जी की गदा का नाम। ठीक है, चलो आगे चलो। ठीक है। 38 में अतिकाय नारायणतक व त्रिशिरार। और अतिकाय 39 में नवमी तिथि। सुन लिया करो, मेरी आवाज आए तो रुक जाया करो। अतिकाय नहीं है, गलत है ये, आधा नंबर कटेगा यहाँ पर आपका जी। चलो आगे चलो। नवमी तिथि चैत्र मास, शुक्ल पक्ष और पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है। 40 में लंका कांड, 5692 श्लोक और छोटा अरण्य कांड 240 श्लोक। इसमें भी आधा नंबर कटेगा, आधा कटेगा, ये युद्ध कांड है वो। जी। आगे चलो। और 41वां भी गलत था मेरा। 42 में भी आधा नंबर है, 119 सर्ग और श्लोक गलत है। अच्छा, और 43 में इंद्रास्त्र से, और 44 में संपाति, 45 में बिठूर गांव में अपने आश्रम में तमसा नदी के किनारे। मैंने ऐसे पूरा लिखा। हाँ, कोई बात नहीं। और 46 में है अवधि शैली और चौपाइयां और दोहे। ठीक है। और माता का नाम सुनैना और राजा जनक। और 48 है द्रोणगिरी। 49 वाला भी गलत था मेरा। 50वें में मैंने आधे लिखे हैं, वरुण पाश, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, दंड चक्र, काल चक्र, और साथ में वो बला अति बला लिखी है। अच्छा, तो आधा नंबर दिया इसमें। ठीक है। चलो अब आपके हम कितने बने देखो। 1 2 3 4 5 5.5 6.5 7 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 12 12.5 कम हो गए इस हिसाब से। तो 12.5 के कितने हुए? बस 37.5 रह गए। हाँ जी। चलिए 37.5 लिख लो आप अब। ठीक है। मंगला जी आइए। आचार्य जी प्लीज, चंदा जी के बाद मेरा ले। चंदा जी ठहरो, चंदा से देवा जी पहले, भाई उन्होंने जाना है ना, उनका पहले नंबर आएंगे। सर प्लीज, चंदा जी के बाद मेरा ले लीजिए सर। अच्छा ठीक है, ओके। चंदा जी बोलो, फटाफट शुरू करो। महाराज, आज लंका के राजवैद्य सुषेण की पुत्री और सुग्रीव की पत्नी। चौथा मेरा आधा गलत है, मैंने माता मालिनी लिखा है, पिता विश्रवा। दूसरा उत्तर कहाँ दिया आपने? दूसरा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। हाँ तो ठीक से बोलो, तीसरा बोलो, अब तीसरा बोलो। लंका के राजवैद्य सुषेण की पुत्री और सुग्रीव की पत्नी। ठीक है, आगे चलो। माता का नाम मैंने गलत लिखा है, पिता का नाम विश्रवा। खर दूषण। आधा नंबर काटा है आपने? हाँ जी, मैंने माता मालिनी लिखा है। ठीक है, आधा नंबर काट लिया, चलो आगे चलो। खरदूषण की बहन थी माता मालिनी और पिता विश्रवा थे। तो सुषेण वैद्य। 7वां है अहिल्या, राजा गाधी, अंगद का पुत्र, अंगद और धर्म केतु, प्रहस्त्र, वरांतक, अश्वपति, 24,000 श्लोक, विभीषण जी, देवराज इंद्र, सूर्य देव, अनुष्टुप छंद में। 19वें में मेरा आधा गलत है, मैंने आनंद रामायण लिखा है, आधा मैंने उसमें काट लिया। ठीक है। रावत, शीरध्वज, प्रमदावन, जयपत्र, मातली, मंथरा, मणिभद्र, सुरभि, वज्र ज्वाला। शर्मा पत्नी थी और पुत्री का नाम था त्रिजटा।
माता का नाम हेमा था जो एक अप्सरा थी। पिता राक्षस राज मयासुर थे। ठीक है। फिर है सुलोचना, दादा का नाम पुलस्त्य और दादी का नाम हविर्भुवा था। ठीक है। अक्षय कुमार, मेघनाथ, प्रहस्त, वीरूपाश, भीकमवीर। रावण की बहनों के नाम शूर्पनखा और कुंभिनी। 11 महीने 14 दिन 191 वर्ष तक 151 वर्ष तक ठीक है। कोमोदकी गदा। अतिक्या त्रिशिरार। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष पुनर्वसु नक्षत्र। 40वें में मैंने आधा नंबर काटा है। सबसे बड़ा युद्ध कांड 5692 श्लोक। सबसे छोटा मेरा गलत है, मैंने बाल कांड लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आधा नंबर कट गया। आगे चलो। ऋषि भारद्वाज ने अयोध्या कांड में 119 सर्ग 4246 श्लोक। इंद्रास्त्र से 4286। हाँ ठीक है, ठीक है। 4286। हो गया। आगे चलो। इंद्रास्त्र से संपाति। फिर अगले का है तमसा नदी के तट पर। ठीक है। अवधी भाषा है, दोहा, चौपाई और सोरठा शैली। माता का नाम महारानी सुनैना, पिता महाराज जनक। द्रोणागिरी पर्वत, अकंपन राक्षस ने। ठीक है। फिर है दंड चक्र, काल चक्र, वज्रास्त्र, मोहनास्त्र, ब्रह्मशिरा, ऐशिक, ब्रह्मास्त्र, वरुण पाश, नारायणास्त्र, प्रस्वपनास्त्र, आग्नेयास्त्र। ये आचार्य जी पिछली बार आपने लिखवाए थे, मैंने कॉपी में से लिखे हैं। फिर चलो ठीक है जी। अब कितने अंक आ गए मैंने आपके? गलती से 48 लगाया है, लेकिन मेरे बनते हैं 48.5। हाँ ठीक है। डेढ़ अंक आपका कट गया, तो आपके 48.5 हो गए। ठीक है जी। आचार्य नमस्ते। हाँ, आचार्य नमस्ते। बाहर हूँ, तो आप मेरा ले लीजिए पहले। अभी नहीं है, पहले कुसुम शर्मा, फिर आपका नंबर आए। कुसुम शर्मा जी आइए। कुसुम शर्मा। हाँ जी, नमस्ते सर जी। सब हाँ, नमस्ते जी। महाराजा अंश, वाल्मीकि आश्रम। सर मेरा तीसरा था, मेरा गलत है। 5वां है सर खरदूषण की बहन माता मालिनी और पिता विश्रवा। सर इसमें मैंने आधा नंबर किया है, मेरा आधा गलत था इसमें। ठीक है। सर 7वां है अहिल्या। 8वां राजा गाधी। और सर 9वां मेरा है सर। 10वां है इसका अंगद और धर्मकेतु। 11वां प्रहस्त्र। 12वां मेरा गलत है सर। 13वां अश्वपति। 14 2400। 15 विभीषण का। और बाली के पिता देवराज इंद्र। आगे सूर्य देव अनुष्टुप छंद में। सर 19वां मेरा गलत। 20 इंद्र के ऐरावत, शीरध्वज, प्रमदावन, जय, मातली। सर ये मंथरा। 26वां मेरा गलत है। और 27वां भी गलत है सर मेरा। और वज्रकला और शर्मा पत्नी थी और त्रिजरा पुत्री थी। बंदोदरी हेमा अप्सरा और राक्षस राज मयासुर। सर ये सभी एक मिनट सर। सुलोचना, पुलस्त्य, हविर्भुवा, अक्षय कुमार, मेघनाद, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर, शूर्पणखा, 11 महीने 14 151 वर्ष कौमोदकी। अतिक्या त्रिशिरार। चैत्र मास, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र। सबसे बड़ा 5692 श्लोक है सर इसमें, और सबसे छोटा अरण्यकांड है, 240 श्लोक है। महाराजा भारद्वाज ऋषि ने 119 सर्ग और 4286 श्लोक है सर। इंद्रास्त्र, संपाति और तमसा नदी के किनारे। अवधी भाषा, दोहा, चौपाई, सीता के माता सुनैना, पिता राजा जनक। द्रोणागिरी, अकंपन राक्षस। और सर लास्ट वाले में, लास्ट वाला क्या? सर वो नहीं किया मैंने, गलत है। ठीक है। तो आपने कितने अंक लगाए थे अपने? सर 39।
तो यहाँ पर आपके तो इतने 11 गलतियां तो नहीं दिखाई दी जो आपने बोले हैं, ऐसा क्यों है फिर? बीच बीच में छोड़ भी तो दिए सर, जो क्या मुझे छोड़ नहीं आए, दिए? जो मुझे मैंने नहीं की उनको मैंने क्रॉस लगा दिया सर आगे, तो मेरी 11 गलतियां हैं सर। तो ये बताना था ना, ये वाले किए ही नहीं है, बोलना था, तब तो मैं यहाँ चेक कर पाता ना। चलो कोई बात नहीं, 39 अंक आपने बोल रखे हैं। यहाँ पर आपने जो बताए वो 1 2 3 4 5 6 6.5 अंक कटे हैं। तो आपके इसका मतलब है 4.5 और गलतियां थी, इसका मतलब तब जाके 11 अंक बनते हैं वो। हाँ एक सर बार 11। ठीक है जी, ओके। ठीक चलो है जी आओ, अंजू विद्यार्थी आइए, सिर्फ उत्तर सुनाने हैं। अच्छा करिए। पहला है राजा अज, दूसरा वाल्मीकि आश्रम में, तीसरा राजा सुषेण की बेटी और सुग्रीव की पत्नी, चौथा मैंने इसमें आधा काटा है क्योंकि राजा विश्रवा लिखा और कैक्सी लिख दिया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। सूर्पनखा वो पांचवा है खरदूषण की बहन और माता मालिनी, पिता विश्रवा। सुषेण वैद छठा, सातवां अहिल्या, आठवां राजा गाधी दधी और नवां है अंगद के पुत्र, 10वां है अंगद और धर्मकेतु, ठीक है। 11वां है प्रहस्त, 12वां मेरा गलत है। ठहरो, ये 11वें का उत्तर क्या है बोला है? प्रहस्त, स्पेलिंग बोलो। प्र ह आधा स और प्र। गलत है ये उत्तर गलत हो गया, आधा अंक कटेगा यहाँ। आगे चलो। तय लिखा हुआ है, तय। तय क्या होता है? तय है तो मना कर रखा है बोलना। तय क्या होता है? ता लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा मुझे ना एक्चुअली वो आंख ब्लिंक करती है ना, तो कभी कभी क्या लिखा है पढ़ने दोबारा बोलो, क्या लिखा है दोबारा, अंत वाला बोलो, क्या अंत में क्या शब्द लिखा है? पा में रा प्र हा और हाँ। आधा स और ता। हाँ। तो गलत है ना, त्र होता है, प्रहस्त्र है नाम, प्रहस्त नहीं है। अच्छा आगे चलो, आगे चलो। हाँ, नंबर काट लिए इसके आधा है, चलो। 12वां है, 12वां गलत है मेरा, मेघनाद लिख दिया था। आगे चलो। 13वां अश्वपति, 14वां 14वां 24,000 श्लोक, ठीक है। 16वां विभीषण का घर, 15वां ये 15वां 15वां विभीषण का 16वां, घर, ठीक है। 16वां देवराज इंद्र, ठीक है। 17वां सूर्यदेव, ठीक है। 18वां अनुष्टुप, 19वां ये मेरा आधा ठीक है, दशानन वध मैंने लिखा था और रामचरितमानस लिखा था, आधा नंबर मैंने रख कर दिया। ठीक है, आधा कट गया, चलिए आगे चलो। ऐरावत, 21वां तीरध्वज, 22वां प्रमदावन, 23वां जयपत्र, 24वां मातली, 25वां मंथरा, 26वां मणिभद्र, 27वां सुरभि, 28वां वज्र ज्वाला और करकटी भी लिखा है, 29वां शर्मा, पत्नी का नाम था, पुत्री थी त्रिजटा, 30वां है मयासुर और माता हेमा, 31वां सुलोचना, 32वां दादा पुलस्त्य, दादी हविर्भुवा। ठीक है। आचार्य जी 33वां जो है उसमें मैंने एक गलत लिख दिया है और आधा नंबर काट लिया है। उसमें लिखा मैंने मेघनाद, अक्षय कुमार, प्रहस्त्र वो आप बता रहे हैं गलत लिखा हुआ है, और विरूपाक्ष और अतिकाय लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे चलो। 34वां शूर्पणखा और कुंभनी। अच्छा 35वां में मैंने काट दिया है, 435 दिन लिखे हैं, महीने नहीं लिखे। बनते कितना है ये? 11 महीने। 11 महीने को 30 से गुणा करो, कितने बने? 435 तो नहीं बनते ये। मैंने तो 435 लिखे हैं। हाँ तो वो गलत है फिर, ये अंक कट गया आपका, पूरा अंक कटेगा एक। आगे चलो। 36वां 151 वर्ष और 37वां कुमोद की गदा
38वां अतिक्या त्रिशिरा और क्या बोला? खैर वो क्या बोला? त्रिशिरा ये भी गलत है। त्रिशिरार है ये, त्रिशिरार। त्रिशिरार, हाँ, आधान कट गया ये भी। ये भी आधा। आगे चलो। 39वां चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है। 40वां सबसे बड़ा युद्ध कांड 5692 श्लोक, सबसे छोटा अरण्य 240 श्लोक। ठीक है। 40वां भारद्वाज मुनि। हम्म, 42वां 119 सर्ग 4286 श्लोक। ठीक है। और 43वां इंद्रास्त्र। 44वां संपत्ति। 45वां तमसा नदी के किनारे। 46वां अवधि शैली दोहा चौपाई। 47 राजा जनक और शीर ध्वज ब्रैकेट में लिखा है माता सुनैना। ठीक है। और 48वां द्रोणागिरी पर्वत। 49 अकंपन राक्षस। और 50वां में आधा नंबर है क्योंकि मेरे पूरे नहीं लिखे। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा, आग्नेयास्त्र, बला, अतिबला, वरुण पाश, धनुर्विद्या, ये लिखा है। ठीक है। 1 2 4 5, तो आपके बन गए 45। हाँ जी, वो ये ठीक है। अच्छा चलो एक बात और पूछते हैं जरा। हाँ जी, आचार्य जी मेरा कर लीजिए। ठहरो ठहरो ठहरो। देखो, जिन्होंने तो ठीक से चेक करके सारा कुछ यहाँ पर अंक, अब मेरे वाले से चेक करके अंक लगाए हैं, वो हाथ खड़ा करो। बहुत सारे, और अब ये तो दिख गए, बहुत सारे दिख गए। कोई ऐसा भी है जिसने मेरे को जो उत्तर पुस्तिका भेजी है उसको बिना देखे चेक किया हो? कोई ऐसा है आपने? अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा एक भी। तो इसका मतलब जो अंक आपने लगा करके भेजे हैं, तो मैं जिनका नाम बोलूंगा फिर उनको तो ध्यान देना पड़ेगा, और उन्हें अंक लगाए भी नहीं है, पता भी नहीं लगा कि लगाए कि नहीं लगाए। नीलिमा जी, आपने पेपर दिया है? नहीं आचार्य जी, मैंने नहीं दिया, मुझे ज्यादा आता नहीं टेक्नोलॉजी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब धन्यवाद। जिनका मेरे को लग रहा है कि मेरा उन्होंने, ले लीजिए आचार्य जी, मुझे भी जाना है। नमस्ते आचार्य जी, 4 बजे मुझे मंदिर जाना पहले है। बात तो सुन लो, बात सुन लो चंद्रकांता जी। बात यही कर रहा हूँ कि मैं औरों से अब नहीं सुनने वाला हूँ, उनसे सुनने वाला हूँ जिन पर मेरे को ये लगता है कि उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया, उनसे सुनने वाला हूँ बस। सबसे नहीं सुनूंगा अब, क्योंकि मैंने जो एक दो, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। मैं क्योंकि- जा सकती? हाँ जा सकते हैं जी। तो जिनका मेरे को लग रहा है कि उनकी उसमें कुछ गलतियों की संभावना है, उनसे सुनूंगा बस, बाकियों से नहीं सुनूंगा। एक नाम है, क्योंकि उन्होंने पहले भेजा था, फिर एक बार कुछ कहा, उसके बाद मैंने कहा दोबारा मैंने चेक किया तो पता नहीं लग पाया कि उनका। सविता धिंगरा जी, सविता धिंगरा जी आइए। हाँ जी, उपस्थित हैं? कुलभूषण जी, सविता जी आई हैं कि नहीं आई आज? आचार्य जी पहले तो थे, लगता मुझे छोड़ के चले गए शायद वो। अच्छा चलो। और बाकी जहां मैंने एक आधा और देखा पेपर, नाम देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि एक जन लगा था, हम तो यात्रा में है इसलिए हम आपको आज बता ही नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने आपका पेपर चेक कर लिया अलग से। और तो मुझे लग ही नहीं रहा कोई जो मैंने पेपर चेक किया हो। इंदिरा डांगरी जी, आप अपनी उस बात को स्पष्ट करो पहले, हम क्या कहना चाह रहे हो? बाकी और सुनने नहीं है बाकी। जी जी आचार्य जी। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? सुबह मैं आपका पीडीएफ खोल के देख रही थी कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं करी, मैं रीचेक करूं। तो उसके बाद भी जब मैंने उसको बंद करा तो शायद हो सकता, क्योंकि मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है कि ये कैसे हुआ, मगर वो हो गया। तो मुझे पता चला जाकर के, जब मैं टैक्सी बुक करी थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, करीब
12:30 के, 11:45 के लगभग। तो मैंने फिर उसी वक्त ही आपसे उसको कोशिश करी थी कि मैं उसको डिलीट कर दूं, तो डिलीट फॉर ऑल का ऑप्शन आया ही नहीं, खाली एक ही ऑप्शन आया, डिलीट फॉर मी। तो तब मैंने आपसे उसके लिए ठीक है जी, ओके, कोई बात नहीं। ये इसके लिए मेरे को लगता है थोड़ा बहुत समय होता है हमारे पास, जिसमें सुषमा कुमार क्या कहने, बोलो जी आचार्य है ना जी। एक बात बताएं, पहले ठहरो ना, सुषमा कुमारी से बात हो रही है, पहले आपसे बात करता हूँ, रुक जाओ। सुषमा कुमार बोलो क्या कहना है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ 35वां प्रश्न है ना, मैंने 435 दिन लिखे हुए हैं, वो 11 महीने 14 दिन तो बनते ही नहीं है। अभी पीछे एक शकुंतला हाँ जी, आर्य जी कह रहे थे वो ठीक, तो उनका आपने ठीक कहा था, उन्होंने बोला 35 दिन लिखे हैं। गलती से सुषमा कुमार नाम आपने पेपर दिया हुआ है कि नहीं दिया है? तो मैंने पेपर नहीं हाँ भेजा। ठीक है, उनका सुषमा कुमार आपने पेपर तो दे रखा है यहाँ? हाँ जी, पेपर नहीं, मैंने पेपर दे रखा है, आंसर शीट नहीं हाँ भेजी आपको। अभी 39 वो नंबर सुनना नहीं, भेजा। आप सुन, कोई बात नहीं, गलती सुनना से नहीं हो है। गया आपसे। शकुंतला आर्य जी का उनका एक जो अंक है वो और कटेगा, यही आप कह रहे हो ना? मतलब मैं अपना कह रही थी कि मेरे को लगा मेरा अब कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 39 अंक हो जाएंगे शकुंतला आर्य के, बस एक अंक मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय। हाँ जी, अब बोलो जी, क्या किरण निर्मल डावरा जी बोलो क्या कहना है। बाकी माइक बंद कर दो भाई, निर्मल जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आचार्य नमस्ते जी, जी, वो बोलो। मैंने भी 435 दिन लिखा था, गलत किया हुआ है, लेकिन उनका अच्छा। आपसे गलती से हो गया था, ये बात कह रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है जी, मैं बोलूं आचार्य जी अपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुनना, किसी से नहीं सुनना, सुन लिया। अब आपने जब मेरे वाले से चेक कर लिया, क्योंकि मेरे को 2-4 का जो था, मेरे पास जो पेपर आए थे और उनने मेरे द्वारा भेजने से पहले ही चेक करके भेज दिया, तो वो उनके हिसाब से उन्होंने शायद ठीक मान लिया होगा। ये मैंने ये कहा था कि इसके अंदर बहुत सारे उत्तर ऐसे भी हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो वो एक मैंने और भी देखा है इस पे अपना क्या नाम बोलते हैं इसको, गूगल पर एक विषय लेकर के वो बात हो रही है, एक व्यक्ति लिख रहा है ये दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तीसरा, चौथा लिख रहा है चौथी बात, तो इसलिए वो ऑथेंटिक नहीं बनती है बात, उसको हम ज्यादा जब पूरी तरह खोजबीन करते हैं तो इसलिए हम अपने उत्तर को प्रामाणिक मानते हैं, आपके उत्तर को प्रामाणिक इसलिए नहीं मानते। तो अब आपके उत्तर जो आपने भेजे हैं, मेरे पास जितने नाम थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 45 नाम आए थे और 3 नाम बाद में आए, 3 या 4 नाम थे, वो मैंने इसमें काउंट नहीं किए। कारण ये था इसका, ये मैंने कह दिया था पहले ही, लिख दिया था कि 3 बजे तक आप भेज सकते हैं, और जिन्होंने 3:35 पर या उसके बाद 4 या 4:30 5 बजे भेजा, वो मैंने इसमें काउंट नहीं किया। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये हर सारी की सारी जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ना, उस सब का संबंध है हमारे अनुशासन से। अगर अनुशासन नहीं होगा तो फिर हमारा लाभ क्या होगा, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखना है, वहां पर अपनी मनमर्जी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम लगता है तो आप छोड़ दो, कोई आपत्ति नहीं है, और अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो बाकी वो वाला काम छोड़ो, इसको पहले पूरा करो। और आपको कई दिन दिए थे इसके लिए, पहले तो कितने दिन दिए कि लिख लो कर लो, उसके बाद आपको 4 घंटे दिए थे इस काम के लिए कि आप पेपर आप पास पहुंच गया। मैंने रात को वैसे डाल दिया था, अगली तारीख जैसे ही आई थी ना 6 तारीख मैंने 12 बजे रात को डाल दिया था, ताकि सुबह आपके पास बहुत टाइम हो। फिर एक वो लिखा था कि आप 3 बजे तक भेज सकते हैं, लेकिन जिसने ध्यान दिया वो हो गया, जिसने ध्यान नहीं दिया वो नहीं हुआ। चंद्रकांता जी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी, मैंने रीचेकिंग की थी तो मैंने 33.5 पहले भेजे थे, तो मेरे 2.5 नंबर और बढ़े हैं, 36 है गए, तो आप अच्छा। हाँ सुन सकते हैं। हाँ नहीं, वही जो ऐसा कह सकते हैं उन्होंने चेक किया तो अपना मुझे बताएं, मैं नोट करूंगा। एक जी, मैं जी। देख रहा हूँ जी आपका नाम कहाँ पर है। चंद्रकांता जी आपका 27वां नंबर है, कितने नंबर बन गए अब आपके? 33.5 मैंने भेजे थे, हाँ तो जी, अब मैंने फिर दोबारा रीचेकिंग की तो 2.5 नंबर मेरे छूट गए थे, मतलब जोड़ने में। अच्छा ठीक है, तो जी 36 हो गए आपके अब। जी जी। ठीक है जी, और किसी ने ऐसा चेक किया हो पहले कोई गलती हो गई हो और अब आपने मिलान किया हो तो आप अभी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य जी नमस्ते। कोई
हाँ नमस्ते सुधीर, बोलो। आचार्य जी मेरी भी गलती से हो गया था थोड़ा सा। मैंने एक्चुअल 2 नंबर काट दिए। हाँ मेरे 2.5 नंबर गलत है, तो 2.5 के कटेंगे, अच्छा, मतलब 2.5 नंबर कटेंगे तो 47.5 है मेरे। 47.5 हो गए आपके। हाँ जी। तो मेरे से मिलान कर लिया ना आपने जो मैंने हाँ जी, हाँ भेजा जी, है? कुछ करने के बाद ही। अच्छा ठीक है। आचार्य जी एक बात कहनी, हाँ बोलो जी बोलो। उस दिन ना हमारे घर किसी का खाना था 11 बजे के बाद, वो आए सारे जने, और जब 5 बजे गए मैंने सोचा 6 तारीख आपने बोली थी, ये मेरे को पता ही नहीं था कि 3 बजे तक, वो मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि वो सारे गेस्ट आए हुए थे। तो जब मैं हाँ 5 बजे वो गए देखती गई उसी वक्त भेजा, तो प्लीज मेरे को बहुत बहुत मैं लेट हो गया, सॉरी सॉरी। आप मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा पेपर चेक कर ले। आपके आपके अलावा 3 और हैं, एक रोशनी है, एक सविता शर्मा है, और एक कोई और, उनका नाम मुझे याद नहीं है। निशा भदौरिया ने मेखल डाल करके काट दिए थे सारे, भेज मेखल हटा दिए थे मुझे लग रहा है, नाम एक मैंने देखा बात डिलीट। पहले भाई एक और नहीं बात सुनना और मैंने, आपकी बात सुन ली बस। अब ये हमारा निर्णय होगा कि क्या करना है, आगे नहीं, वो सुनो। गलती से हो गया था आचार्य जी, तो मैंने हाल ही सुनो तुरंत बस, ही भेजा है। अच्छा सुनो, देखो जो आपने एक नहीं बल्कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार भेज रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, दूसरी बार भेज रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, तीसरी बार भेज रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, 4-4 बार भेज करके आप डिलीट करते हो। तो आपको नहीं, ये नहीं करना होता, ये बहुत मैंने ज्यादा। डिलीट नहीं किया, वो मतलब गलती से वो डिलीट हो गया था। उस ऑप्शन पे मैं कर रही थी डिलीट, तुरंत ही मैंने भेजा है, एक सेकंड भी नहीं लगा। आपके ना 4 या 5 बार हैं निशा, जो डिलीट यहाँ पर आपने डिलीट कर रखा है, और फिर मैंने तो अपने से हटाना होता, मेरे पास तो बहुत भीड़ हो जाती है। आपका तो एक व्यक्ति के पास गया ना, मेरे पास तो 50 के आते हैं ना, तो मेरे पास तो बहुत भीड़ हो जाती है। इसलिए आगे के लिए ये ध्यान रखिए कि आप एक ही बार ध्यान से करिए, ध्यान से सारा काम करिए, उसमें अशुद्धि गलती ऐसी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। एक बार में सर हो एक जाए बात ठीक तो बड़ा अच्छा है, जी लेकिन आचार्य जी, आगे कैसी गलती ना हो। 4-4 बार जो बार आप डिलीट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये अशोभनीय है, अच्छा नहीं है ये। एक सर बार में एक होना बात और चाहिए। बताना चाहती हूँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्योंकि मैं थोड़ा सा होया भी बच्चों की भी हेल्प ली, बच्चों से ना मंदिर से वो रामायण मंगवाई, तो इतनी मेहनत करी, तो बच्चे ही कह रहे थे कि भी आप एक बार रिक्वेस्ट करके देख लो, तो जैसे आप ठीक समझो देख लो। ठीक है जी, आपकी क्योंकि रिक्वेस्ट अभी सुन लिए, बाकी निर्णय भी होना है, करेंगे क्या निर्णय करना है वो आपको पता चल जाएगा। चलो जी, और किसी ने किसी बारे में कोई बात करनी हो तो बात करेगा, अभी कर सकते हो। आचार्य जी, सुदर्शन जी बोलो। हाँ बोलो, एक मिनट अभी सुनता हूँ जी। कुलभूषण जी पहले सुदर्शन जी से बात, बोलो। हाँ जी, मैंने ना वाल्मीकि आश्रम लिखा है, तो उसमें मैंने आधा नंबर काटा है, का को बड़ी की मात्रा लिख गई, तो हाँ तो वो कटना गलत चाहिए है, ना, बिल्कुल कटना चाहिए। वो मैंने मैंने आधा ये लिखा काटा है, है। अशुद्ध लिखेंगे तो आपके अंक कटेंगे। नहीं, देखो हमारा आधा चाहे काटा है हिंदू, मैंने उसमें। ठीक है, और एक है वो, बस और मत बोलिए। आपके द्वारा लिखी हुई जो चीज है वो अगर अशुद्ध आ रही है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक जिसको बोलते हैं, तो उसका अंक कटेगा। हाँ देखो आपको इतने सारे जो मंत्रों का उच्चारण करना और लिखना और बाकी बाकायदा लिखित परीक्षा लेते हैं, किस लिए करते हैं? नहीं मैंने तो काटा है आधा। बस आप बोलो नहीं ना, आपका बात खत्म हो गई है। एक और है जिसमें अतिकय और वो त्रिशिरार है जो है, उसमें मैंने पूरा ही काट दिया, क्यों मेरा अतिकय गलत लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो, मेरे से पूछो मत, मैंने आपको जब उत्तर लिख करके भेज दिए उससे मिलान करो ना, बस फिर मेरे से बार बार एक पूछते ठीक है, एक गलत है, तो मैंने पूरा काट दिया, मैं इसलिए पूछ रही काट हूँ। दे तो आधा अंक काट लो उसका, बस आधा और लगा लो। ठीक है। कुलभूषण जी बोलो, और मुझे बता देना कितने अंक आपने लगाए हैं। अब कुलभूषण जी कहिए। अब हाँ जी आचार्य जी, आप ना अरे अभी 40 लगाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी, आप ना अभी अनुशासन से संबंधित बात कर रहे थे। मैंने पिछले दिनों आपको व्हाट्सएप पे एक संदेश भेजा है, शायद आप व्यस्तता के कारण देख नहीं पाए, कृपया मेरे उस संदेश को अवश्य देखिए आप। ठीक है, मैंने वैसे संदेश देखा है, और इस बात को लेकर के ये वाली बात थोड़ी सी अभी आज शुरू की है कि हमारा
जो उद्देश्य है, आज एक कार्यक्रम के बारे में भी मैंने फेसबुक पर लिखा है कि भाई अगर आर्य समाज में मान लो हम किसी विद्वान को बुलाते हैं और उसका बड़ा प्रभावशाली होता है सारा कार्यक्रम, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उनकी भाषा बड़ी अच्छी है, उनका बोलना अच्छा है, उनकी वाणी में माधुर्य है, उनका सब कुछ इतना अच्छा है कि हम वाह 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 करते हैं बाद में। अच्छा ये वाह वाह हो गई, ये तो कर्तव्य था आपका, आपने पूरा कर दिया। उनके सामने जाकर के भी कहा बड़ा आनंद आया जी, बहुत अच्छा लगा, हमारा जीवन धन्य हो गया। आपने पता नहीं जो जो शब्द बोलना था आपने बोल दिए। मैंने इसके आगे जो लिखा वो ये लिखा है कि क्या हमारा कर्तव्य इतना ही होकर के समाप्त हो जाता है? उनका धन्यवाद करना, इतना करना, ये क्या इससे हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? उत्तर क्या है आपका? शशि गुलाटी बताएंगे। माइक ऑन करके बोलो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नहीं, नमस्ते जी, बोलिए। हमको पूरा रेस्पेक्ट और दान दक्षिणा भी अच्छी देनी चाहिए। अभी अभी वास्तविक उत्तर नहीं आया, अब और मौका नहीं मिलेगा बोलने का। जितना बोलना था आप बोल चुके हो, एक ही बार अवसर मिलता है जी बस, जी, उसके बाद ठीक तो है। औरों का नंबर आता है। नीलिमा जी बताएंगी। इतना हमारा कर्तव्य होता है जो आपने उनका धन्यवाद कर दिया। इन्होंने एक और बात जोड़ी, आपने दान दक्षिणा ये भी चलो मान ली, ओके, अभी भी उत्तर अधूरा है, क्या बाकी बात बची है अभी? आचार्य जी, वह इतना तो काफी नहीं है, खैर जो आप कह रहे हैं उससे ज्यादा हाँ, कुछ क्या कहना चाहिए कि किस विषय पर क्या बोला, क्या सही था, क्या अनुचित था, क्या उचित था। थोड़ा सा फ्लैटरी नहीं करनी चाहिए, कहना जरूर चाहिए सत्य जो आप कहते हैं। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। चलो आप ठीक है, सत्य ये वाली बात भी हो बोलते गई, ओके ठीक है बस। ठीक हाँ है, जी, धन्यवाद। रानी शर्मा जी बताएंगे आगे और कौन सी बात बाकी बच जाती है जो हमने यहाँ पर अभी बात नहीं हुई है। ये जो उनके भाषण में, जो भी प्रवचन में जो बातें हमारे आचरण में लाने लायक होती हैं, हमें उन बातों को अपने आचरण में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वाली है। उन्होंने आपको बड़े अच्छे से इतने समय, इतने सालों तक उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को योग्य बनाया, योग्यता बनाई है। उसके बाद उन्होंने संसार के अंदर जाकर के, चाहे कोई कभी कभी नहीं भी बुलाता तब भी वो चले जाते हैं, कभी कभी बुलाने पर जाते हैं, वो अपने परिवार में भी इस बात का ध्यान रखते हैं, अपने ऊपर भी पूरा लागू करते हैं। सारी बातें उनकी ठीक है। इसको मैंने शुरू में कहा था कि आपने उनकी बड़ी प्रशंसा कर दी, ये कहकर बड़ा अच्छा, इतना अच्छा आपने उपदेश दिया, बड़ा आनंद आ गया। इसके बाद अगर ये वाली बात नहीं हुई है जो अभी रानी शर्मा ने बोली है, कि जो उन्होंने बोला उसमें से जो उन्हें उपदेश दिया, जो हमारे जीवन के कल्याण की बातें बताई हैं, और हमने उसमें से सुन करके बस ये शब्द बोल करके अपना कर्तव्य समझ लिया, खत्म हो गया, तो बहुत बड़ी गलती करी है। ये कर्तव्य तो यहाँ से शुरुआत हुई है, जो कुछ सुना है ना उसको तो अब उतारना है ना जीवन में। और एक दिन में वो तो अपना प्रवचन दे देंगे, उसमें लंबी चौड़ी बड़ी सारी ऐसी उपदेश की बातें कहेंगे कि वो एक दो नहीं होंगी, 50 अच्छी अच्छी बातें बता देंगे। तो आपके लिए ये कोई एक दिन में कोई जादू होने वाला तो नहीं है कि एक दिन में आप 50 गुण धारण कर लोगे, ऐसा संभावना बिल्कुल नहीं है। इतने सालों की जो उम्र हो जाती है, इतने हमारे संस्कार बन जाते हैं, आदतें, स्वभाव जिसको आप बोलते हो पड़ जाता है, उसको हटा देना कोई मजाक नहीं होता, कोई खेल नहीं होता, तमाशा नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल काम होता है वो। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा ग्रहण करके वहां से उठे ना, संकल्प लेकर के उठे कि हमें ये वाला दुर्गुण जो हमारे अंदर इन्होंने गिनाया, किसी को व्यक्तिगत उन्होंने नहीं बोला, वो सामान्य बात करते हैं, सब अपने अंदर झांकना चाहिए सबको कि मेरे अंदर इसमें से कौन सा दुर्गुण बचा हुआ है। बहुत सारे होंगे, एक दो नहीं होते, 50 होते हैं। तो एक दो को दुर्गुणों को दूर करने का संकल्प लो और एक दो अच्छे गुणों को धारण करने का संकल्प लो, तो आपको उस अवसर का पूरा लाभ एक तरह से कहना चाहिए मिल जाएगा। नहीं तो पता है क्या है, मात्र क्या हुआ, मात्र ये हुआ कि आपने कान का रस बोलते हैं इसको, बस कान का रस लिया आपने, बड़ा उनका धन्यवाद कर दिया, बड़ा आनंद आया, ये शब्द कह दिए और बस कार्यक्रम समाप्त हो गया, वो अपने घर और आप अपने घर। तो इसलिए इन सब चीजों का संबंध हमारे जीवन से जुड़ा रहना चाहिए। और मैंने तो एक बात पीछे कुछ दिनों पहले कही थी, मुझे फिर याद नहीं, भूल गई, बहुत सारी बातें होती हैं और ये सब लेखन कार्य बहुत होता है। अभी सुनता हूँ, सुषमा जी एक मिनट।
उसमें करना क्या होता है कि मैंने कहा था कि एक आएगा आपके 1 महीने के अंदर 2 विशेष दिन आते हैं। एक का संबंध होता है चंद्रमा के पूर्ण होने से और दूसरा होता है जब दिखता ही नहीं है। एक को अमावस्या बोलते हैं, एक को पूर्णिमा बोलते हैं। और अमावस्या का संबंध ये जोड़ना है अपने जीवन से कि एक दुर्गुण हटाना है, एक दोष हटाना है अपना। और जो पूर्णिमा है उसका संबंध ये जोड़ना है कि पूर्णता की ओर चलना है, एक गुण को धारण करना है। अगर ऐसा आप संकल्प लेकर के चलते चले जाएंगे ना, तब तो आपको ये कहना चाहिए कि ये चाहे आपका ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे आप सामने व्यक्तिगत रूप से बैठे हो किसी उपदेश सुनने के लिए, तब ये सार्थक कहलाएगा, अन्यथा ये निरर्थक हो जाए, कोई लाभ नहीं होगा। फिर मैं तो यूं कि मानता हूं कि हर दिन परिवर्तन आना चाहिए, हर दिन। जैसे प्रत्येक क्षण बदल रहा है ना, अगला क्षण वो पिछला चला गया, वो दोबारा नहीं आता, वो गया। हर पल जो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन आना बहुत अनिवार्य है। सुनना का अर्थ केवल श्रवण नहीं है। अब मैं ये प्रश्न करने वाला हूँ, सुषमा गौतम जी अभी हाथ खड़ा कर रही थी, वो पहले उनकी बात पूछता हूँ, फिर ये पूछूंगा जो मैं पूछने वाला था। सुषमा गौतम जी क्या बोलना है आपको, बोलो। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कह रही थी, जब भी कोई हमारे यहाँ कोई भी आते हैं और अच्छा बोलते हैं, तो सबसे पहले हमें घर में आके जो नहीं गए उनको आके आज बताना चाहिए कि आज हमने ये सुना, चाहे कहानी थी या किस विषय पर, उससे फिर बहुत फर्क पड़ता है हम पर भी और उन पर भी। अच्छी बात है। एक इसके साथ साथ और जोड़िए थोड़ी सी बात कि उनको, बच्चों को या जो पति हैं या कोई और भी भाई बहन आदि जो भी घर में मित्र रिश्तेदार जो भी हों, जब आप ये वाली चर्चा उनसे कर रहे हो तो उनसे संकल्प जरूर करवाओ, खुद भी संकल्प करो और उनसे भी करवाओ। प्रतिज्ञा बोलते हैं इसको, प्रतिज्ञा करना। ये बात कोई व्रत लेना कहते हैं। व्रत का अर्थ वो पता नहीं घूम फिर के वहां जाता है रोटी नहीं खानी, वो व्रत नहीं होता है। नहीं, संकल्प। व्रत ये होता है संकल्प करना। अब मैंने जो बात अभी 4 बातें जो उसमें से अब कहने वाला हूं, उसमें से आपसे ही पूछना है। वंदना शर्मा जी माइक ऑन करो। केवल सुनना पर्याप्त नहीं होता। नमस्ते जी। इसके बाद 3 काम और होते हैं, वो कौन से होते हैं? अच्छा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि ये जो प्रोग्राम चलता है बहुत ही सुंदर है। यहाँ अभी मेरी बहू बैठी हुई है मेरे साथ ही, छोटा बच्चा मेरी गोदी में था, तो वो भी सुन रही है और उसने मुझे कहा कि आचार्य जी की जो क्लास है बहुत ही अच्छी होती है और ये सबके साथ पूरा न्यायपूर्वक करते हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद है। और मैं अपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी कहना चाहूंगी कि स्वामी जी का यहाँ आर्य समाज कृष्णनगर में मेरे पति जो है उस समय प्रधान थे, 3 दिन का शिविर रखा था। तो 3 दिन के शिविर में उनको, वो यहाँ पर आए, हमने उनका जो है, और उनके आने से पहले उन्होंने अपना जो एक नियम का चार्ट था वो हमें भेजा। तो बहुत ही इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा, एक अद्भुत लगा कि उन्होंने भोजन के बारे में जैसे कहा कि मैं किसी के यहाँ भोजन करने जाता हूँ, उसके नियम बताए कि कोई मुझे घर में अपने अतिथि के लिए बुलाता है तो भोजन रख देंगे और ज्यादा भोजन नहीं बनाएंगे, और उसके बाद जो होस्ट है सिर्फ रख के वो बैठ जाएंगे। मेरे को कितना खाना है, क्या करना है, वो मैं अपने अनुसार लूंगा। बार बार कोई ये नहीं कहेगा कि आपने लेना है। और अगर वो बार बार कहता है तो इसका मतलब वो अत्याचार करता है। तो ये जो उनका नियम का नियमावली थी वो उनको पहले सबके यहाँ भेज दी जाती थी। तो सब वो अद्भुत उसको देख के बहुत ही प्रसन्न हुए और उसमें जो मेरे अंदर सुधार आया कि हम सुनते हैं और मनन करते हैं। मेरा अपनी जो गंदी आदत है कि किसी को खाना परोसना है कि नहीं नहीं एक और लीजिए, आपको अच्छा लगा थोड़ा सा और ले लीजिए, तो मैंने वो अपनी आदत को सुधारा। तो आचार्य जी मेरा तो मानना यही है कि हम कोई बात सुनते हैं तो उस पे मनन करें, उसको अपने अंदर भी डालें, अपने परिवार में, अपने बच्चों के अंदर, और पहले अपने परिवार को ठीक करके चले, फिर जो है तभी हम सुधार ला सकते हैं और सुधर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी जो शब्द सुनने वो नहीं आए, आपने थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर दिया, वो ठीक है। अब और जो इसका उत्तर जानता है वो हाथ खड़ा करे। रवि बाला जी ने हाथ खड़ा किया है, और भी हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर किसी को इसका उत्तर आगे आता है। रवि बाला जी बोलो। पहले श्रवण करना, फिर मनन, फिर चिंतन, फिर निधिध्यासन।
यानी जीवन ये में अपने ये उत्तर थोड़ा थोड़ा गलत हो गया। अब बस और नहीं बोलना, अब हो गया। जो अवसर मिलता है इतना ही मिलता है, दोबारा बोलने का अवसर नहीं मिलता, दोबारा औरों को बोलने का अवसर मिलता है। ये उत्तर थोड़ा सा गलत हो गया। और जो हाथ खड़ा कर सकते हैं करिए। दमयंती गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। यस, ये होते हैं श्रवण चतुष्टय, ये इसका नाम है। चारों चीजों का जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक पहला, दूसरा, तीसरा ये बेकार चले जाएंगे। साक्षात्कार का अर्थ था जो देवीबाला जी नहीं बोल पाए, निधि ध्यासन पर ही उसका अर्थ उन्होंने बोल दिया। जीवन में धारण करना जो होता है साक्षात्कार होता है। सुनने के बाद मनन करना और चिंतन करना एक ही बात है। निधि ध्यासन का मतलब क्या होता है, वो हाथ खड़ा करिए। अब निधि ध्यासन का अर्थ क्या होता है? उर्मिल शर्मा। आचार्य जी, निधि ध्यासन उसको कहते हैं जो हमने सुना है, देखा है, वो वैसा ही है या नहीं है, उसको देखना। जो देखा है, सुना है, जो विचार किया है, वह वैसा ही है या नहीं है, इस पर विचार कर। मान लो 1 मिनट के लिए कि कोई व्यक्ति इसका निर्णय नहीं कर सकता, मान लो, लेकिन वो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति है। श्रवण उसको पता लग गया, मनन भी पता लग गया, निधि ध्यासन में उसको ये निर्णय करने की क्षमता नहीं है, साक्षात्कार भी पता लग गया, जीवन में धारण करना है। तो निधि ध्यासन का वो अर्थ समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये अर्थ नहीं आता उसको। आचार्य जी, जो सुना है उसको तो वो तो जान पाएगा ना कि जो मैंने सुना है वो ठीक है या नहीं है। निधि ध्यासन नहीं, का ये निर्णय देखो, कभी कभी ना जब प्रवचन सुनते हैं तो वो बहुत सारी बातें प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में भी आती हैं सामने। वहां पर वो व्यक्ति इस बात का निर्णय नहीं सुना पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं आता उसको इसका निर्णय करना, लेकिन निधि ध्यासन का वो अर्थ क्या समझ पाएगा। उसके पास सामान्य बुद्धि है वो, लेकिन वो कर सकता है, मेरे हिसाब से वो कर सकता है, निधि ध्यासन का अर्थ लगा सकता है। कौन बताएगा भाई? हाथ खड़ा करो फटाफट। पद्मा चावला जी बोलो। तो आचार्य जी, फिर वो विद्वानों से भी उनको फिर से पूछ के अपना वो कर सकता है और स्वाध्याय के द्वारा भी वो कर सकता है? नहीं, उसने कोई विद्वानों से पूछना नहीं है। बस नीलिमा जी बोलो फटाफट। वो इस चीज का निर्णय करके, देख के कि ये चीज लागू करने लायक है अपने जीवन में, उसको धारण करेगा, लागू करने का निश्चय करेगा कि अब मुझे अपने ये। अंतिम शब्द बोला वो यही होता है, वो निश्चय करना। हाँ जी, निधि ध्यासन का अर्थ होता है निश्चय करना। जो मनन किया ना, जो पहले सुना था, फिर मनन किया, चिंतन मनन हो गया, अब निश्चय करना है उसने। निश्चय अगर मान लो नहीं किया उसने, सुन भी लिया, चिंतन भी हो गया। उदाहरण देता हूं आपको। हमने सुना दान करना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे अभी बात हो ही रही थी कि अगर आप दंड व्यवस्था की बात ना करें और दान की बात कह दें तो भी बड़ा अच्छा है। मैं कहा हमारे दृष्टि से तो हम दंड का नाम लेकर इसलिए बोलते हैं, भाई इतना पुरुषार्थ किया तो आपको अब उसका ठीक से उत्तर देना चाहिए, नहीं आता तो दंड व्यवस्था है, आपके लिए दान भी कहलाएगा। तो दान करने की बात उसने सुनी, दान करना से बड़ा पुण्य होता है, बड़ी अच्छी बात होती है। और उसके बाद उसने चिंतन किया कि दान करना चाहिए, ठीक बात है ये। पहले सुना, चिंतन भी हो गया। तो इसके बाद उसने निश्चय तो किया नहीं है और साक्षात्कार तो होना ही नहीं है। फिर तो निश्चय करेगा कि मैं 500 दूंगा, 1000 दूंगा, 1000 क्या 11,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा, क्या दूंगा, नहीं दूंगा। निश्चय नहीं कर रहा तो देगा कैसे? वो निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी तभी तो वो कार्य को संपन्न करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए निधि ध्यासन में निश्चयात्मक ज्ञान हो जाना जरूरी होता है, निश्चय कर लेना जरूरी है। निश्चय कर लो तो फिर आप। मुझे एक पूछना था कुछ। पूछो। आचार्य जी, श्री राम की आयु है ना, आपने 151 वर्ष जो बताई है, मेरी क्या विद्वानों से तो अवनीश मैत्री जी ने कहा कि मेरे को भी बताना आप आचार्य जी, क्या मतलब। मैंने उनको भेजा तो उन्होंने कहा कि किस जगह प्रमाण मिलेगा इसका।
पूछ रहा था प्रमाण तो आपसे। जो आजकल उपलब्ध है, प्रमाण तो यही मिलेगा और कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा। हम ना उपस्थित, आप उपस्थित थे ना मैं उपस्थित था, ना आचार्य जिनसे बात की ना वो उपस्थित थे। जो आज हमारे सामने लिखित रूप में हम प्रमाण तो उसको ही मान सकते हैं, बस इसके आधार तो नहीं मान सकते। नहीं, लिखित रूप में कहाँ है? जिसने 15,000 वाला 11,000 वर्ष लिख दिया वो तो प्रामाणिक हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भाषा में भी लिखा हो, चाहे किसी भी किताब में लिखा हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे पंजाबी में, चाहे संस्कृत में ही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि वो सृष्टि नियम के विरुद्ध है। और ये वाली बात इसलिए हमारे गले उतर सकती है क्योंकि 400 वर्ष तक जो हमारी अधिकतम मनुष्य की आयु है, तो इसलिए इसको मानने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो इतने बड़े योग्य थे, विद्वान थे, बहुत बलशाली थे और उन्हें अच्छी तरह से पालन पोषण किया अपनी प्रजा का भी। तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके इस बात में, चाहे वो 151 न भी हो, 150 हो या 160 हो या कुछ भी हो, तो हम तो प्रमाण केवल जो हमारे सामने लिखित रूप में आ रहा है हम तो केवल उसी को मान सकते हैं बस। अच्छा, लेकिन गूगल पे भी मिलता है, लेकिन उसमें भी जो आर्य के क्षेत्रों में आते हैं ना, उनको ढूंढना वैसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत, जो अभी रुक जाओ जी, जो बहुत पीछे जितने विद्वान हुए जिन्होंने, जैसे स्वामी दयानंद जी ने, तो इनकी उम्र के बारे में नहीं लिखा वैसे, लेकिन उन्होंने महाभारत के कई सारे बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया और मान्यता दी है उसको। तो इस तरह से जो आर्यत्व वाले जो गुण होंगे, कहीं पर ऐसी भाषा, ऐसी पुस्तकें होंगी, तो उनके आधार पर हमें स्वीकार करना चाहिए। बाकी प्रमाण अगर कोई कहे, कोई भी बात बोले इसका क्या प्रमाण है, तो राम कोई वेद में थोड़ी लिखा होगा 151 वर्ष के थे, वेद को तो मिलेगा नहीं। किसी भी ऐसी पुस्तक में मिलेगा जो सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वरीय ज्ञान के रूप में आ गई और राम के जीवन के समाप्त होने के बाद ही वाला ही कोई कह सकता है, उससे पहले कोई नहीं कह सकता ये बात। अब वो कितना सही है कितना गलत, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। बोलो राजा, बोलो। हाँ जी, बोलो जी, किसने बोला था बीच में, बोलो अब। हाँ जी, प्रेम जी आपने बोला है, बोलो। अरे जी, मुझे तो एक प्रश्न का समाधान करवाना था। हाँ बोलो। वो आपने जब हमें कराया था ना, ये बहुत पहले एक हमारा हुआ था, वैदिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें हमें एक प्रश्न दिया था, ऋषि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी 11 विद्याएं प्रदान की। तो उसमें हमने ये सारा लिखा था, वेद, व्याकरण शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र। तो आज ये क्या प्रश्न कुछ अलग था उससे? नहीं, वह तो वही है, ये प्रश्न तो वही है, फिर लेकिन उत्तर यहाँ पर अलग है बिल्कुल। विद्याओं में अंतर हो गया ना अब ये बनी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, पहले हमने जो लिखी थी ये विद्याएं लिखी थी, तो मैंने इसी हिसाब से यहाँ से ही उतारा था। हाँ, क्योंकि अभी मैंने फिलहाल ये बोला था कि जो मैं उत्तर पुस्तिका भेजूंगा तो उसके इसी आधार हिसाब से हमने इसको काट दिया था, मैंने इसी हिसाब से इसको काट दिया था। इसीलिए क्या, क्योंकि समय जैसे जैसा, देखो प्रश्न तो लगभग वही होते हैं, लेकिन जब उसका प्रसंग बदल जाए तब उसके अर्थ उसके अनुसार लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये सब क्या था फिर, ये सब क्या था जो हमने पहले लिखा था, वो क्या था? वो भी विद्याएं हैं, वो भी विद्याएं हैं, वो उनकी शैक्षणिक विद्याएं ज्यादा हैं। हाँ, उसमें 11 विद्याएं आपने कहा था कौन सी प्रदान की, तो हमने ये लिखी थी। आचार्य जी, मैंने दमयंती जी गूगल, एक मिनट रुको जी, हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। मैंने और इंदिरा जी ने इकट्ठे डिस्कस किए थे सारे क्वेश्चंस पहले। कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं, इंदिरा जी करते हैं बात। दमयंती गुप्ता जी बोलिए पहले। आचार्य जी, जैसा प्रेम जी बोल रही हैं, हमने भी आपका ही लिखा हुआ रामायण के जो प्रश्नोत्तर है उसमें जो 11 विद्याएं लिखी हैं वो यही लिखी हैं जो अब सब बोल रहे हैं, यही वाली हमने भी 11 यही लिखी हैं। दंड चक्र, काल चक्र, ये वाली जो आपका ही लिखवाया हुआ है और उसी में से ही हमने ये लिखा है। अब ये दो तरह की, या तो विद्याएं बहुत सारी थी तो ये भी सिखाई वो भी सिखाई, तो पहले आपने शायद उन विद्याओं पे ध्यान दिया होगा ज्यादा, इस बार इसमें पे जोर दिया, ये हो सकता है। बाकी ये भी हमने आपके में से ही लिखा है। बला और अति बला भी जिसने लिखा है ना, वो भी गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन अब 11 की बात कर रहे हैं, तो 11 किस क्षेत्र में
जिस तरह से हमने उसका उत्तर लिख करके दिया है तो वो उसको मान्यता मिली है बस। इंदिरा जी बोलिए अब। जी आचार्य जी, मैंने गूगल में पढ़ा था कि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को 100 विद्याएं दी थी। उसमें सबसे पहले उन्हें बला और अति बला दी, और उसके बाद की विद्याओं में उन्होंने बड़ी सारी, उसमें 20 विद्याएं तो यही बताई थी, जिसमें काल चक्र, दंड चक्र करके। और आचार्य जी, आपके ही एक प्रश्न उत्तरी थी जो कि मेरा वहीं पर रह गया, अब तो मैं इंडिया में हूँ, वहीं रह गया। तो उसमें आपने जो आज हमने लिखी है वो वाली लिखाई हुई थी, ये काल, दंड चक्र, दंड, ये सारी विद्याएं आपने उसमें लिखवाई थी, आग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र। आचार्य जी, इसकी परीक्षा भी ली थी आपने हमसे, तो हमने बोला भी। तो मेरी जब प्रेम जी से बात हुई थी तो यही हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि वो वाली विद्या लिखनी है कि ये वाली विद्या लिखनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा बहुत वो वाला कार्यक्रम नहीं चल रहा कि भाई ये हमारे नंबर ऐसे कट जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा कोई ऐसी हानि हो जाएगी। विद्याओं की बात है, विद्याएं वो भी हैं, विद्याएं ये भी हैं। इस समय की केवल बात ये हुई है कि जो आपको उत्तर पुस्तिका के रूप में भेजा है उसके अनुसार आपने करना है, गलत वो भी नहीं। आचार्य जी, आपके इस क्लास ने ना 6 रातें हमारी ऐसे इन्हीं बातों में बिताई। मैंने 6 रातें पूरी नींद नहीं ली, यही सोचती रही ये पता नहीं क्या, मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। आचार्य जी, सबका यही हाल है, मेरा भी यही हाल था। आचार्य जी, बहुत अध्ययन किया इसके लिए तो हमने। आचार्य जी, बहुत बातों मैंने मेहनत की है, तुम क्यों नहीं करते हो? वैसे तो ये वाला, ये जो वाक्य है जो मैं बोलने वाला हूँ कि रातों की नींद उड़ जाती है, वो तो उन लोगों की होती है जो 20-22 साल के होते हैं। आपकी रातों की नींद हमारी तो उड़ गई, मेरी तो उड़ गई। मैं तो हमने भी उड़ा दी थी, हमने भी उड़ा दी थी। आचार्य जी, गूगल में भी कई आचार्य जी, नींद में भी प्रश्न नजर आते थे। बिल्कुल ही, वो मैं कह रहा हूँ दिन रात सपने उसी के आएंगे उस समय। और भैया आप इसका क्या करें? मैं मेहनत करता हूँ, तुम क्यों नहीं करते हो? तुम भी करो, सारे ढूंढो। मैंने इसीलिए इस बार तो कई आंसर गलत बताए हुए थे। अच्छा, अगला पहले सुन लो। फायर कब होगा? आचार्य जी, 11,000 क्वेश्चन के बारे में देखा, ये फिर अनुशासन भंग होना शुरू हो गया ना। देखो, सारे अपने आप ऑन करके बोलना शुरू करते हैं, और जो हमारे मित्र है ना उनको इस बात को बहुत गलत लगता है, गुस्सा आता है उनको। कुलभूषण जी अभी बात कह रहे थे कि मैंने आपको इसी विषय में लिखा है कि आप एक ऐसी कठोर कक्षा लो जो अनुशासन पर हो, और उसकी दंड व्यवस्था बड़ी लंबी चौड़ी करो ताकि वो आगे से ये गलती ना हो। तो ये गलती का जो सुधार करने की जहां अपेक्षा है वहां ध्यान रखो, वहां बिना पूछे बोलना नहीं है। आपको बोलने का अवसर मिल जाता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो वो भी रोकता हूँ, आपको बोलने देता हूँ, लेकिन वो तरीका है हाथ खड़ा करना, एकदम बोलना नहीं है। अगली बात सुन लीजिए। अब आपके जो 15 प्रश्न जिसको रैपिड फायर क्वेश्चंस बोलते हैं वो होने वाली है बड़ी जल्दी। वो हो जाएगी अगला बुधवार जो आ रहा है, और मंगलवार को आपको प्रश्न मिलेंगे केवल। वैसे वो तरीका होता है, प्रश्न भी नहीं दिए जाते हैं। अब एक दिन के अंदर आपको कमर कसनी पड़ेगी उत्तर ढूंढने के लिए, और जिस समय प्रश्न किया जाएगा ना तो तुरंत आपको, जैसे मैं उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, राम के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था, बस इतनी देर में अगर उत्तर नहीं आया तो आपका अगला प्रश्न आ जाएगा। इतना सोचने का अवसर मिलता है इसमें बस। तो ये ध्यान रखना है। तो 15 प्रश्न आएंगे और 2-2 अंक होंगे। अगर आप अटक गए या दोबारा रिपीट किया, उत्तर ठीक हुआ तो 1 अंक मिलेगा, तुरंत उत्तर दिया तो 2 अंक मिल जाएंगे। ये पता है किस चीज का अभ्यास हो रहा है सर? है गायत्री, सुनता हूं अभी। ये अभ्यास हो रहा है कि हमारा बोलने का अभ्यास और अच्छा होता जाए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाए। जब बातचीत करें, कोई उपदेश की बात हो, कुछ सुनने की, सुनाने की बात हो, किसी विद्वान से बातचीत हो, तो उस समय हमारे पास कैसी कैसी योग्यता हमारे अंदर, प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं एक तो, प्रत्युत्पन्न मति। जैसे ही कोई, ये तो मैंने 15 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अब एक प्रश्न ऐसा आ गया जिसका हमें पता नहीं था कि पता नहीं ये कहां से आ गया, लेकिन तुरंत आपने उसका उत्तर दिया, ये बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। सुनीता जी, अब आपसे हाथ खड़ा किया था, आप पहले बोलो। आचार्य जी, एक तो मुझे ना क्वेश्चन जो था, कुब्जा किसका नाम था, मुझे लग रहा था ये महाभारत से आपने क्वेश्चन डाल दिया। तो ये मंत्रा का नाम था कंस की दासी का, जो कृष्ण ने उसका कुब सीधा किया था, कुबड़। हाँ, वो कुब्जा उसको बोला जाता है कि इसको बोला जाता है?
आपको मंथरा के शरीर की आकृति का पता है? वो भी थी वैसे कुब्जा जो आप बोल रहे हैं, वो भी थी। हाँ, मुझे ये मैं कह रामायण में महाभारत का क्वेश्चन कैसे डाल दिया इन्होंने। नहीं, ये ठीक। महाभारत और उसका संबंध नहीं है यहाँ पर। जो कुब्जा वो है वहां पर, वो जो महाभारत की आप बात कर रहे हो। हाँ जी, वो कृष्ण जी ने किया था ना कुबर सीधा। मैं मंथरा दासी की बात कर रहा हूँ। आपने अगर रामायण जो ये रामलीला जिसको बोलते हैं, आपने देखी हो तो बिल्कुल ऐसे ही चलती है वो। अच्छा, वो भी कुब्जा थी। हाँ जी, हाँ, कुब्जा है इसलिए। धन्यवाद। एक और हाँ जी, बात है जो बोलो। क्यूरियोसिटी है, सबसे हाईएस्ट किसके मार्क्स आए हैं? वो स्पेसिमन अभी पेपर था, उसका भी दिखा देना था। बताऊंगा जी, क्लास सबके अंक लग के आपको मिलेंगे मंत्रोदय पर अब। ठीक है नहीं, जी, उसका लेकिन अब पेपर दिखा देते ना, उससे भी सुन लेते तो पता लगता है। सबके अंक नहीं, अब मैंने इतना सबके सुनने का मतलब होता सारा, मतलब बहुत समय लग जाएगा, आज पूरे नहीं हो पाएंगे। हाईएस्ट मैंने वाले का आपसे ये वाला मैंने बात पूछ ली है कि आपने उसको ठीक से चेक कर लिया, इतना ही आप पर विश्वास करने वाली बात है अब तो बस। रवि बालाजी क्या बोल रहे हैं, बोलो। सविता धिंगरा जी से बोलूंगा, भाई आपको बात की थी मैंने, लेकिन आप चले गए थे। आचार्य जी, जो 10वें समोल्लास के 50 प्रश्न दिए थे, उसमें से 25 तो आपने सुन लिए थे। मुझे पता है 26 से 50 होने हैं, वो मालूम है मुझे, वो भी पता है। जी बस वो होने, मेरे पास सारा कुछ लिखित है, 4 सालों का पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास हर चीज का। जी। अच्छा जी, अब सविता धिंगरा जी से। हेलो, गायत्री गुप्ता जी पहले बोलो आप। हाँ, आपने हाथ खड़ा किया था। गायत्री गुप्ता पहले बोले। आचार्य जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप बुधवार की करें, मंगलवार की। हमारे यहाँ मकर संक्रांति जयपुर में बहुत लार्ज स्केल पे मनाई, हमारे गेस्ट वगैरह सब आते हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। आप मंगल को डालेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे हम उस दिन, तो तैयार ही नहीं कर पाएंगे। बुध को परीक्षा है, हमारे गेस्ट भी आते हैं, सब कुछ बहुत लार्ज स्केल पे होती है मकर संक्रांति हमारे जयपुर। तो आप क्या चाहते हो, उसको आगे तारीख बढ़ाएं या पहले भेजें? आगे कर लीजिए, पहले कर लो, कोई बात। और वैसे नियम मैंने अभी बताया था, नियम ये होता है प्रश्न बताए भी नहीं जाते हैं, पता है। और उस हिसाब से तो आपकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और देशभक्ति से संबंधित है वैसे, कोई बाहर से ऐसे कोई विदेशों का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, सब देशभक्ति से, देश के उससे संबंधित प्रश्न है ये। 15 प्रश्न है। हम लोगों को तो याद नहीं है पूरे कोई भी, वो तो सब उनको ढूंढ के फिर याद करने पड़ेंगे हमें तो। हाँ, ये बात तो ठीक है, ढूंढना तो पड़ेगा। अब तो 5वीं कक्षा में, 6वीं में, 8वीं में पढ़ते थे, अब तो याद नहीं होंगे। बात तो ठीक है, गृहस्थी के चक्कर में बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मान ले तो सब भूल जाता है। देखो, करेंगे प्रयास, आपकी बात पर भी विचार करेंगे। हाँ जी, अब कौन बोलने वाला था? परसों ही ले लीजिए बेशक। मैं बोलूंगी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ठहरो, पहले सविता धिंगरा जी बताएंगी। सविता जी, आपने कहा था, मैंने फिर चेक किया, अब नंबर बताओ, आपने कितने नंबर लगाए, बस ये बोलो। हाँ जी, मैंने 41 नंबर लगाए थे। मैंने ना आपका, मेरे को पता नहीं, सॉरी आचार्य जी, मेरे को पता नहीं चला आपके वो आंसर शीट आई हुई है। मैंने तो अपने हिसाब से 48 लगा दिए थे भाई। मेरे को तो दो क्वेश्चन नहीं आ रहे, देखे तो मैंने गूगल में से ही है। मैं कहूँगी अपनी अकल से की है। हाँ जी, अब मैंने 41 कितने हैं? 41 बस खत्म। 41 इतनी सी बात पूछनी है, ठीक है, लिख लिया मैंने। हाँ जी, मेरे को तो बड़े फील हुआ, मैंने को पता ही नहीं चला भी आंसर शीट भी आई हुई है। सुनो यार, अब इस बात के लिए भी सुनना पड़ेगा अब आपको। मैंने बाकायदा लिखा हुआ है, दूसरी बार भी डाला था कि 6 तारीख को आपको अंक पुस्तिका मिल जाएगी, उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसको देख करके चेक करना और उसी दिन भेजना है। सबको लिखा होता है, ध्यान से पढ़ा। लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं, मैं बिजी रही हूँ बहुत। पढ़ना है ना, यही तो कह रहा हूँ, पढ़ना होता है। सुषमा कुमार जी बोलो। हाँ, मैं बिजी रही हूँ इन दिनों में। आचार्य जी, जो आप धन्यवाद रैपिड फायर का कह रहे हो ना, अगर आप एक जैसे बुधवार को देते हो तो वीरवार ना लेकर शुक्रवार, एक आधा दिन हमें और दे दो ना, हमें ढूंढना भी पड़ेंगे ना आंसर। नहीं, इतना तो नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ ये नियम होता है कि प्रश्न बताए ही नहीं जाते। आपको इतनी तो सुविधा दे रहा हूँ, प्रश्न बता रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, वीरवार को शुक्रवार को होगी परीक्षा, ठीक है, 15 प्रश्न वाली, और वीरवार को आपको मिलेंगे। वीरवार को प्रश्न मिलेंगे, उसमें जितनी भागदौड़ मचा सकते हो मचा लेना, ढूंढना ढूंढ लेना। लेकिन जिस समय आपको उत्तर देने हैं वो देख कर नहीं दे सकते, ये ध्यान रख लेना। उस समय आपकी आंखें सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, सामने, पता है, दिखाई देगा मेरे को कि आप कहाँ देख रहे हो। और जिसका लग गया कि नीचे देख रहा है, उसका अंक 0 हो जाएगा। सुनिए, बिल्कुल नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि आपको आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। 15 प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, वरना बताए नहीं जाते यहाँ। ये बीना आर्या ने मेरे को बताई थी ये वाली बात, बैठी है सामने।
पिनारे ने उस दिन बोला आचार्य जी कि ये भाई तो शुक्रवार होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, अभी नहीं, अभी वाले तो शुक्रवार कक्षा ही नहीं है, परसों जी उसके आगे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वीरवार को। आचार्य जी एक सुझाव दे रही हूँ। बोलो। परीक्षा के टाइम सबके वीडियो ऑफ कर दो, सिर्फ आपको जिसकी परीक्षा लेनी सिर्फ उसका खुला रहे, सुझाव है मेरा। अच्छा, तो उससे क्या करेंगे? मतलब वो इधर उधर और बाकी लोग तब तक पढ़ते रहेंगे, तब क्या करूंगा मैं? पढ़ने नहीं देने ना उस समय किसी को, सब सामने दिखाई, सबके सब यहाँ देखते रहे, ये मतलब है। ठीक है। नहीं तो वो उस समय भी याद करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यही करते रहेंगे, वो नहीं करने देने ना। वो पहले कर लो जो करना है, एक दिन आपको मिलेगा, वो जितना याद करना है, घोटा लगाना है लगा लो, उसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। चलो अभी आज मंत्र व्याख्या तो अब नहीं करेंगे, अभी तो हमने दूसरा विषय छेड़ दिया। तो अब उन विषयों पर बात कर सकते हैं जो आपको कुछ मन में कोई कचोट रही हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी आज तो इसी विषय हो गया आपका क्लास का टाइम हो गया आचार्य जी। अच्छा 50 हो चुके हैं? हाँ 50 हो गए भैया, तो अधिक हो गया समय तो। चलो ठीक है जी, और बात नहीं करेंगे, फिर बात समाप्त हो गई। संतोष नंदवानी जी आप बोलो क्या कहना है, बस अंतिम बात सुनते हैं फिर खत्म करेंगे। माइक ऑन करो संतोष जी, माइक ऑन नहीं है, ये याद रखा करो, जब नाम आए तो पहला हाथ वहां बढ़ना चाहिए। बोलो। सॉरी, तो आपने अभी श्रवण चतुष्टय के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिज्ञा आसन जो है, इसमें आपने बताया निश्चय करना। तो निश्चय हम कैसे करेंगे? अगर हमें क्या पता कि जो हमें विद्वान ने जो भी चीज हमें बताई है वो हम पहले उसको वेद अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार ठीक है या नहीं है, तो हम कैसे उसका निश्चय कर लेंगे? पहले हमें स्वाध्याय ठीक है, ठीक हो गया। आपने किसी विद्वान को बुलाया तो क्या सोच के बुलाया? कि वो अभी सिकंदर है, वो नहीं, अभी वो सीख रहा है। लेकिन कई बार हमारे मन में संशय होता है कि हमने तो ये पढ़ा था और इन्होंने ये बोला है, तो हमें फिर देखना पड़ता है। तो ये जो आपकी कक्षा चल रही है ना मंत्रोदय, ये इसी दृष्टि से चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी शंकाओं का समाधान इसीलिए बीच बीच में करते रहते हैं, और आपसे भी कहते हैं आप पूछो जो आपको पूछना है, तब जाकर के आप उसका निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। अन्यथा अब तक आज से 3 साल पीछे की बात करें अगर, जब ये कक्षा नहीं थी, तो आपके कितने सिद्धांत ऐसे थे जो बिल्कुल अवैधिक सिद्धांत थे। हमने कईयों को कितनी बातें आपकी कह कर बार बार दोहरा करके आपको ठीक करवा दिया कि ये तो बिल्कुल अवैधिक है, तो सिद्धांतहीन है बात। इसीलिए ये वाली बात होती है कि हम विद्वानों को बुलाते हैं तो उनको सोच समझ करके बुलाते हैं कि यह वास्तविक विद्वान है, और फिर उसका निर्णय करने की क्षमता हमारे पास आ जाती है। उसकी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं ना, तो हमारे निर्णय करने में कोई ज्यादा मुश्किल तब नहीं होती है। चलो जी, बस और बात। हाँ जी, ठीक है जी, शांति पाठ। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। चलो जी, प्रवीण जी आपकी इस प्रार्थना स्वीकार हो गई है। नमस्ते आचार्य जी।